तो गाय काटने वाले इनको सबसे ज्यादा चंदा दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो कंपनी वो इनको सबसे ज्यादा चंदा दे रही है। सियासी गलियारों में जब जब चर्चा होगी, सियासी गलियारों में जब जब चर्चा होगी, अपने पलटू चाचा का ये धोखा याद रहेगा। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के गढ़घटा विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्सियत से जो एक कवि भी हैं और सामाजिक व्यक्ति भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लग गई है, लोग अपने अपने प्रचार प्रसार और अपने अपने उपलब्धियों को गिनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे में यह समाज किस तरफ जा रहा है, लोग किसको मतदान करेंगे और क्या चुनावी परिणाम होगा, इन सब के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, आचार संहिता लागू हो गई है। जी जी। और ऐसे में पहले आपसे एक दो टूक कविता सुनेंगे और उसके बाद इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है हमारा। और देखिए, सियासत में राजनेताओं का कोई दल नहीं होता है और ना ही उनकी कोई विचारधारा इस मौजूदा दौर में रह चुकी है। जैसे अभी देखिए, इंडिया और एनडीए, इंडिया गठबंधन में जो शुरुआत में मेहनत कर रहे थे, वही जो है पलटी मार के चले आए। इस पे मैंने चंद पंक्तियां लिखी, सुनिए कि खाने के व्यंजन में लिट्टी चोखा याद रहेगा, खाने के व्यंजन में लिट्टी चोखा याद रहेगा, राजनीति के मर्दों का उथला खोखा याद रहेगा, राजनीति के मर्दों का उथला खोखा याद रहेगा, सियासी गलियारों में जब जब चर्चा होगी, सियासी गलियारों में जब जब चर्चा होगी, अपने पलटू चाचा का ये धोखा याद रहेगा, अपने पलटू चाचा का ये धोखा याद रहेगा। आपकी चंद पंक्तियां जो है यूपी से बिहार तक का सफर करा चुकी हैं, ऐसा आपको भी एहसास हो गया होगा। ये जो चुनाव चल रहा है, जो चुनावी माहौल, इस समय लोग तरह तरह के अपने भाषण प्रतिपादन कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। क्या होगा परिणाम इसका, क्या कैसे? परिणाम देखिए, हम भी समाज में घूम टहल रहे हैं और परिणाम भाजपा के पूरी तरह खिलाफ है। इस समय महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी की जो सरकार है, उनका आयोग है कि पानी की टंकी है? जब सुनिए आरओ का पेपर लीक, टेट का पेपर लीक, यूपी पुलिस का पेपर लीक, मजाक बना के रखे युवाओं के साथ। युवा अब की बार कमर कस लिया है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। इनका जो नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, अब अपने मुंह से 400 पार कर दें, 500 पार कर दें, लेकिन ये अब की बार बुरी तरह हार। ये निश्चित है। ये निश्चित है, अब की बार भाजपा की बुरी तरह हार। अभी इनके सांसद जी को देखिए आप लोग, तो मैं देख रहा हूँ भाई, अच्छा लगा कि आप जैसे ईमानदार पत्रकार लोग गांव गांव घूम करके लोगों का जो है मन टटोल रहे हैं। जनता अपने दिल की बात बता रही है आपके सामने। भाई आप तो दबाव में तो उगलवा नहीं रहे हैं। नहीं, हम तो किसी से कोई दबाव नहीं हाँ, करते। लेकिन हमने देखा कि जनता अपने दिल की बात बड़ी बेबाकी से रख रही है। ये निश्चित है, यहाँ के प्रत्याशी की तो जमानत जब्त होगी होगी। अब पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लोग वोट करने जा रहे हैं। किस तरह का ये चुनाव सफल होगा, लोग कितनी इसमें रुचि रख रहे हैं इससे? जैसे जनता जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और अपने हक हकूक के लिए कमर कस रही है, इनको उखाड़ फेंकेगी मोदी जी को। अभी आप देखिए, इलेक्टोरल बोर्ड का जो मामला, ब्रांड का मामला है,
इसमें जो गाय के नाम पे तो ये लोग राजनीति करते हैं। इस पे भी मैं अभी आपको एक कविता सुनाऊंगा कि गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, और गाय को काटने वाले जो कंपनी का हेड है उससे सबसे ज्यादा इनको चंदा मिला। तो हमको आपको चंदा कौन देता है? जो जितना प्रिय होता है वो उतना चंदा देता है। तो गाय काटने वाले इनको सबसे ज्यादा चंदा दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो कंपनी वो इनको सबसे ज्यादा चंदा दे रही है। तो आप बताइए कि जो देशभक्ति के नाम पे वोट मांगता है, गाय के नाम पे वोट मांगता है, और उन्हीं गाय को काटने वाले लोगों से इतना अधिक चंदा ले रहा है, तो निश्चित है कहीं न कहीं देश की जनता को समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा छलावा है। गाय पे ही मैं सुना दूं आपको कि आप देख रहे हैं कि तहसीलों में बड़ी बड़ी टंकी लगी है। अब अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर के जनता एसडीएम के सामने, तहसीलदार के सामने प्रस्तुत होती है, तो एक सांड भी जो है अपनी समस्या को लेकर के तहसील में आया और आत्महत्या, खुदकुशी करने के लिए और पानी की टंकी पे चढ़ गया है। तब तक कोई तथाकथित भाजपा का नेता जो गौ माता को समझकर पहुंच जाता है और बार बार मनाता है कि माता जी आ जाइए, माता जी आ जाइए। तो उस सांड का जवाब सुनिए, सांड क्या कहता है कि तुम तो ठहरे नेताजी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे नेताजी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से लखनऊ लौट जाओगे। अगली पंक्ति में क्या कहता है सांड कि गाय को तो माता जी, हमें बाप कब बनाओगे? तुम तो ठहरे नेताजी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे नेताजी, साथ क्या निभाओगे? तो इस तरह से गाय पर भी आपकी जो पंक्ति रही वो बहुत ही बेहतरीन रही। फिलहाल ये चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के रूप में, सांसद प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद यानी प्रवीण निषाद को टिकट देकर के क्षेत्र में उतारा है और क्षेत्र में बहुत ही दलबल के साथ लोगों को तरह तरह के भाषण कि मैं पिछले 5 साल तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ, आप लोगों की सेवा किया हूँ, तरह तरह की बातें हो रही हैं। वहीं जो आपका इंडिया गठबंधन है ये अपने प्रत्याशी को अभी तक सामने नहीं लाया। हाँ, उस पे विचार मंथन चल रहा है। आज कल में ही यहाँ के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। किस तरह का प्रत्याशी होगा? प्रत्याशी स्थानीय होगा और प्रत्याशी जो कार्यकर्ताओं के, जनता के दुख सुख में आने जाने का काम करता है, ऐसा प्रत्याशी आपको मिलने जा रहा है बहुत जल्द ही। तो ये इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में आपकी तमाम पार्टियां हैं, तो क्या इस पे यहाँ जानना चाहेंगे कि बसपा और सपा का गठबंधन चले? अब इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। ये अंदर देखने से हम ये नहीं कह रहे कि आप सर्वे सर्वा हैं और आप जो नहीं सही है, देखने से क्या प्रश्न वाजिब है। चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। अच्छा, अब देखिए बहन जी क्या करती हैं। गठबंधन होता है कि नहीं, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं, अंदर खाने बातें चल रही हैं। देखना है गठबंधन होता है कि नहीं होता। राजनीतिक तमाम लोगों की अलग अलग अपनी धारणाएं होती हैं। कल एक सज्जन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बुआ भतीजे का कहीं पता नहीं है, अब की बार भी नहीं पता। ऐसा नहीं है, ये कुछ अराजक लोग हैं जो दलित और पिछड़े समाज के जो मेन स्तंभ नेता है उनके बीच में ऐसे अफवाहें फैलाते हैं ताकि इनकी दूरियां कभी कम ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जब पीडीए से गठबंधन कर सकती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और माननीय बहन मायावती जी क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? लोग करते हैं, कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, जी। जो कई कई प्रदेशों में अपना गठबंधन नहीं मानती, लेकिन कुछ प्रदेशों में अपना गठबंधन भी मना रही है। इसको क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केजरीवाल जी,
बहुत ही अच्छे, सुलझे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुख्यमंत्री हैं और निश्चित है उनका योगदान इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, वो कहते हैं पंजाब में हमारा नहीं गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में है। अब वही उनका मामला है, लेकिन ये मान के चलिए अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में बहुत विकास किया है, शिक्षा के नाम पे बहुत उन्होंने काम किया है और जनता उनका भी सम्मान करेगी। ठीक है, इंडिया गठबंधन कामयाब होता है, जीत हासिल होती है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में वो तो समय बताएगा कि कौन बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री उधर तो सिर्फ एक ही चेहरा है एनडीए में। तमाम मोदी जी से अच्छे वरिष्ठ नेता रहे भारतीय जनता पार्टी में, उन लोगों को दरकिनार करके किसी एक व्यक्ति को बना दिया गया। हाँ। इस समय देखिए पूरे देश में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, एक गुजरात मॉडल पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती और यहाँ से करोड़ों अरबों चंदा धन लेकर के जाने वाले भी गुजराती। कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं को भी इन साजिशों को समझने की ज़रूरत है और सोचने पे विचार करने की। तमाम उत्तर प्रदेश के अच्छे लीडर हैं भाजपा के, राजनाथ सिंह जैसे लोग, और यहाँ से सबसे अधिक सांसद उत्तर प्रदेश ने दिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं बन सकता था? बनाना चाहिए था। तो क्या ये गठबंधन उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री देगा? बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश और ये गठबंधन भारत को एक पढ़ा लिखा, झूठ न बोलने वाला प्रधानमंत्री देने जा रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक और जानना चाहेंगे, छोटी सी बात कि देखा जाए तो क्षेत्र में तमाम चर्चाएं हैं और ये संत कबीर नगर पे हम आते हैं। संत कबीर नगर आज एक तरह से देखा जाए तो हम नहीं कहते, लोग कह रहे हैं कि चारागाह बना हुआ है, कि बाहर से लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर अपने घर को चले जाते हैं। जो आपकी पक्तियाँ रही कहीं इस पे साकार हो रही हैं कि 5 साल तक बीच में नहीं आए। लोगों का भी ऐसा कहना है, हम तो लोगों की ही बातें कह पाते हैं, अपनी कहाँ सुनाई देती किसी को। और सदैव दूसरों के लिए ही पत्रकार लड़ता है। लेकिन ये जो चारागाह शब्द आ रहे हैं और बीच में नारा लगा था कि बाहरी भगाओ, जिला बचाओ, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, उस लड़ाई को यहाँ के युवा और तेज करेंगे अब की चुनाव में। हाँ, जो पिछली बार कमियां रह गई, उस कमी को अब की बार दूर करके यहाँ के युवा, हर समाज के लोग अब की बार बाहरी भगाओ जिला बचाओ का काम करने का करेंगे। तो क्या अब की बार आपका एनडीए जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो किसी यहाँ के लोकल व्यक्ति को टिकट दे रहा है या फिर किसी बाहरी? नहीं, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, यहाँ से लोकल प्रत्याशी होने जा रहा है, इसीलिए इतना चिंतन मंथन लखनऊ में हो रहा है। जैसा कि सुनने में देखिए एक और बात आई है कि हमारे एक नेताजी हैं रामवृक्ष यादव जी, और जय चौबे जी और फिर कुशल तिवारी जी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या अपने जिले के व्यक्ति को यदि टिकट नहीं मिलता तो आपका जो बाहरी भगाओ, जिला बचाओ, ये कहाँ पर काम करेगा? अब ये तो समय बताएगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी। पूरा उम्मीद है जिले का ही कोई अच्छा लीडर हमको मिलने जा रहा है, जिले का। हाँ, जो बहुत लड़ाकू हैं और लोगों के दुख सुख में हर जुबान पे चर्चा उनकी है। तो बहुत जल्द ही संभवतः आज और कल में आपको भी जानकारी हो जाए। इशारा कहीं रामवृक्ष यादव की तरफ तो नहीं? बिल्कुल, रामवृक्ष यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और किसानों नौजवानों की लड़ाई लड़ी। ये सच है कि किसी कारणवश वो जनता से दूर रहे, लेकिन फिर भी अन्य नेताओं की तुलना कर लें, चाहे वो किसी भी दल के हों, जितना वो साल भर में दौड़ा कर दिए, लोगों के मरण जरन दुख दर्द में गए, उतना कोई सांसद कोई जीता हुआ प्रत्याशी भी नहीं गया है। ये सच है। तो अब की बार यदि यहाँ के लोकल व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बाहरी भगाओ, जिला बचाओ का नारा साकार रहेगा? बिल्कुल। और कि नारे बदलने पड़ेंगे आप? नहीं, बदलना तो नहीं चाहिए, बदलेगा नहीं, और वो तो वक्त बताएगा क्या होगा। वक्त बताएगा। जी।
फिलहाल हमारी मुलाकात हमारे यहाँ एक कवि से हुई और इनसे कविताएं भी सुने और इन्होंने जो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा और बताया इन्होंने कि क्षेत्र में किस तरह से चुनाव होगा, लोग क्या चाहते हैं और अब की बार 400 पार होगा या ज़बानी ही वार होगा, ये अलग की बात है। फिलहाल अब चलते चलाते एक छोटी सी कविता कोई आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए और उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। देखिए अब मान लीजिए राजनीति पर ही राजनीति इस समय माहौल राजनीति का है। राजनीति पर ही होगी। जैसे कुछ लोगों को लगेगा कि ये सपाई है या इंडिया से संबंधित है, गठबंधन का है। नहीं, कभी की कोई जवाब। देखिए, राजनीति मेरे पैर की जूती है, अब कविता मेरे सर की टोपी है। लेकिन हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी खिलाफ लिखे हैं कविता। संजोग से मुझे याद नहीं इस समय है, जब वो टिकट बंटवारा को लेकर के हाँ, हाँ, हाँ। मैं उन पे भी तंज कसा था। तो भोजपुरी क्षेत्र है, भोजपुरी में हम कुछ सुनाना चाहेंगे आपको। खैर, माहौल तो फागुन का है, हाँ, लेकिन फगुआ का भी एकदम लेकिन फागुन में हम रंग चढ़ा हुआ है, डबल रंग से चल रही है हाँ, लेकिन कविता। फागुन में ही हम आपको कजरी का थोड़ा आभास करा दें। नहीं, ये कजरी नहीं सुनाइए, थोड़ा-सा वो कोई ऐसा सुनाइए जो इस समय तो मैं कोई ऐसा तैयार नहीं किया हूँ कि उसको सुना दूँ आपको फागुन में। है तो वैसे ही 2 पंक्तियाँ कुछ हो जाए। हाँ, एक जैसे आजकल की जो गीतें चल रही हैं, एक नायक जो है, एक देवर अपनी भाभी को मान लीजिए रंग डालना चाह रहा है, तो वह मतलब रिक्वेस्ट कर रही है कि गीला रंग नहीं बल्कि सूखी अबीर डालिए। पूरा तो नहीं याद है, लेकिन ये बहुत पुरानी हमारी गीत है, उसको हम ध्यान नहीं दिए कि थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ पंक्तियाँ बोलेंगे उसका। जो कहती है कि सूखी अबीर खाली डरिया देवर चोली गील ना होई। सूखी अबीर खाली डरिया देवर चोली गील ना होई। देखिए, इस तरह से आपके मनोरंजन में भी और साथ-साथ राजनीति की भी बातें हुई और हम ये आप लोगों तक ऐसे हर शख्स से मुलाकात कराएँगे जो राजनीति या समाज में अपनी रुचि रखता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और हम चुनाव जो चुनावी बिगुल बज चुका है या कह दीजिए कि चुनावी कलम जो लोगों के पढ़ रहे हैं, जगह-जगह, गलियों-गलियों में चर्चा चुनाव की हो रही है। यहाँ तक कि आज मैं रास्ते से आ रहा था, 2 दंपति थे प्याज़ की सोहनी कर रहे थे। वहाँ भी लोग बातें वोट की ही कर रहे थे। तो इस तरह से लोगों से मुलाकात कराएँगे और चुनाव का परिणाम तक हम आप लोगों के बीच बने रहेंगे। नमस्कार।